हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। रीड करते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या कह रहा है? आपको एक रोम्बस गिवन है, ये आपका रोम्बस है और बीच में इसके बिटवीन में क्या है? सर्कल है। अंदर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये आपका सर्कल हो गया। ये कह रहा है आपको प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है ये आपको रोम्बस प्रूव करना है, यानी ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी है जो आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, इसको आपको रोम्बस प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना है ए बी, यानी साइड ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगी? सी डी के, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ए डी इक्वल हो जाएगी किसके? बी सी के। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड और पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बस ये लाइन आप लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए यहाँ इसको पॉइंट ले लिखें P, ये आपका Q, ये R और ये आपका पॉइंट हो जाएगा S, यानी यहाँ से लगेगा ये आपका पॉइंट S हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हम A पॉइंट को, ये देखिए हम क्या करें, ये देखिए दो टेंजेंट हैं, यानी AP और AS सेम पॉइंट से आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AP लाइन इक्वल हो जाएगी किसके? AS के। सबका रीजन एक है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम दी सेम पॉइंट। अब दूसरी लाइन कौन सी लिखेंगे? हाँ, ये B पे आते हैं, BP इक्वल टू और BQ, यानी BP इक्वल टू BQ। ये आपका हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट टेंजेंट में ड्रॉ हो रही हैं। अब इसी तरह हो जाएगा, सी पॉइंट पे आते हैं, सी आर इक्वल टू सी क्यू, यानी सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा आपका। फिर आपका डी पे आते हैं, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। इन सब का रीजन एक ही होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। देखो ये भी सी पॉइंट भी, बी पॉइंट भी और ए पॉइंट भी, तो इसलिए टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम दी सेम पॉइंट आर इक्वल। और इसको इक्वेशन लेट करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये आपकी थर्ड और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। इन सभी इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख दे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, यानी हम सबसे पहले LHS वाली इक्वेशन एक साइड कर दें और RHS वाली एक साइड, यानी AP प्लस BP प्लस फिर क्या आएगा हमारा CR आएगा प्लस DR इक्वल, फिर हम लिखेंगे RHS वाली सारी साइड्स, यानी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हमने लिख दिया। अब देखिए AP और BP, यानी AP और BP को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? AB, ये आपका AB हो गया, प्लस CR एंड DR, यानी CR एंड DR दोनों को ऐड करेंगे, क्या बने? CR और DR क्या बनेगा? लाइन ऐड कर देंगे तो ये आपका
सी डी बन जाएगा इक्वल टू ए एस एंड बी क्यू। ए एस यानी ए एस, ये आपका ए एस और डी एस दोनों को ऐड करना है। ए एस और डी एस को ऐड करेंगे तो आपका ए डी आएगा, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू कहाँ पे है, बी क्यू एंड सी क्यू को ऐड करेंगे तो आपका ये सी डी आएगा। सी डी दोनों तरफ आ रहा है, ये देखिए ए एस एंड डी एस, ए एस एंड डी एस को ऐड किया, हमारा ए डी आया, और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करेंगे तो हमारा बी सी आएगा, यानी यहाँ पे बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखिए ए बी के नीचे हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख दिया हमने, प्लस अब हमारा सी डी, हम यहाँ पे आएंगे अपोजिट साइड ऑफ, सी डी हमारा किसके इक्वल है सी डी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है, तो हमें इस सी डी की जगह ए बी हम लिख सकते हैं, इक्वल टू ए डी है, ए डी हम राइट डाउन हमने कर दिया, प्लस बी सी, बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो हमने बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे, क्यों हमारी ए डी और बी सी हमारी इक्वल हैं। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दिए, 2ab हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू ए डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, 2ad हो जाएगा। तो हमारा ये 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप ये देखिए, आपको देखना है ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए बी हमारा सी डी के इक्वल है, और सी डी हमारा किसके इक्वल है, ये वाली पहली इक्वेशन ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, और ये आपका ए बी इक्वल टू ए डी आ गया। इन तीनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 होती है, ये आपकी 5, ये आपकी 6 हो जाएगी, और ये इक्वेशन आपकी 7 हो जाएगी। यानी फ्रॉम यहाँ लिख देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, तीनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू ए डी। यानी तीनों, ये देखिए ए बी किसके सी डी के इक्वल है, और ए डी किसके बी सी के इक्वल है, और हमारा ए बी खुद जो है ए डी के इक्वल है, यानी ए बी ये वाला है ए डी के इक्वल, यानी ये तीनों इक्वेशन आपस में इंटर रिलेट करेंगी, इसलिए चारों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज रोम्बस, ये हमारा रोम्बस हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।